चलिए, मन में एक तस्वीर बनाते हैं। सर्दियों की छुट्टियों से ठीक पहले का वक्त और पहाड़ों पर बसा एक सुनसान स्कूल। सब घर जाने की तैयारी में है, लेकिन एक इंसान है जो हमेशा हमेशा की तरह पीछे रह जाता है। ये कहानी है यादों की, अकेलेपन की और उसी टीचर की जो कभी स्कूल छोड़कर नहीं गई। तो कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं खामोश अंधेरे गलियारों से। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए साल का अंत जश्न का समय होता है, पर कुछ के लिए ये एक जाना पहचाना सा अनकहा डर लेकर आता है। तो होता ये है कि जैसे ही स्टूडेंट्स और बाकी स्टाफ छुट्टियों के लिए घर निकलते हैं, एक टीचर लतिका हमेशा वहीं रहती है। उसकी मौजूदगी उतनी ही पक्की है जितनी कि आने वाली बर्फ। और सवाल तो उठता ही है ना? तो उसके स्टूडेंट्स उससे सीधे पूछ ही लेते हैं। घर जाने को लेकर उनका जो उत्साह है वो लतिका के ठहरे हुए सन्नाटे से बिल्कुल अलग है। और लतिका का जवाब? हर साल एक ही जवाब, मुझे स्नोफॉल बहुत पसंद है। एक ऐसा जवाब जो इतनी बार दोहराया जा चुका है कि अब वो घिस गया है और उस सच पर पर्दा डालता है जिसे वो कभी कह नहीं सकती। लेकिन देखिए, लतिका यहाँ पूरी तरह से अकेली भी नहीं है। वो एक कह सकते हैं कि एक अनकहे से क्लब का हिस्सा है, उन गिने चुने लोगों का जो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इस क्लब में कौन कौन है? एक तो हैं डॉक्टर मुखर्जी, जो खुद एक रिफ्यूजी हैं, अपना अतीत पीछे छोड़ आए हैं। और दूसरे हैं मिस्टर हुबर्ट, स्कूल के सीधे साधे म्यूजिक टीचर, जिनके दिल में लतिका के लिए एक तरफा प्यार है। तो ये तीनों मिलकर खामोशी और गलत फहमियों का एक अजीब सा त्रिकोण बनाते हैं। लतिका को ह्यूबर्ट की फीलिंग्स के बारे में पता है, लेकिन वो उसे हमेशा दूर रखती है। वो उस प्यार का जवाब दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो प्यार उसके दिल में किसी और के लिए है, किसी बीते हुए वक्त के लिए। एक शाम डॉक्टर मुखर्जी सबको अपनी छत पर बुलाते हैं, माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अनकहा तनाव है ना, वो और बढ़ जाता है। और इस सब के बोझ तले लतिका वहां से अचानक उठकर चली जाती है। तो फिर असली वजह क्या है लतिका के रुकने की? इसका जवाब हमें किसी बातचीत में नहीं मिलता। वो मिलता है स्कूल के चैपल में, जहां एक प्रार्थना गीत उस दर्दनाक याद का ताला खोल देता है जिस पर सालों से जंग लगा था। जैसे ही मिस्टर ह्यूबर्ट पियानो पर ये धुन छेड़ते हैं, वो संगीत एक चाबी सा बन जाता है जो लतिका को सीधा उस वक्त में वापस ले जाता है जब उसकी जिंदगी इस तरह एक जगह ठहरी नहीं थी। और अचानक वो चैपल में नहीं होती, वो कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन गिरीश के साथ खड़ी है। और गिरीश के हाथ में उसके बालों में लगाने के लिए एक मसला हुआ लाल फूल है। गिरीश का आखिरी वादा उसके जहन में आज भी वैसे ही गूंजता है। वो शब्द जो उसने कश्मीर जाने से ठीक पहले कहे थे, वो कभी वापस नहीं आया। बस यही वो सच है जो उसके अकेलेपन के केंद्र में है। यही वो भूत है जो उसे इस जगह से, इस स्कूल से सालों से बांधे हुए है। और ये जो दर्द है ना, जो कभी खत्म नहीं हुआ, वो अब उसके आज पर असर डाल रहा है। उसके व्यवहार को तीखा और कभी-कभी तकलीफ दे बना रहा है। एक दिन स्कूल पिकनिक पर उसका ये दर्द एक युवा स्टूडेंट जूली पर फूट पड़ता है। वो जूली से एक चिट्ठी छीन लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चिट्ठी उसी कुमाऊं रेजिमेंट के एक ऑफिसर ने लिखी थी जिससे गिरीश समन था। जूली की उस शुरू होती प्रेम कहानी में उसे अपनी ही अधूरी कहानी का एक दर्दनाक आईना नजर आ जाता। और ये करते ही उसे एक खौफनाक एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैं अपनी जिंदगी के खालीपन का बदला दूसरों से ले रही हूं? वो एक लड़की को उस खुशी के लिए सजा दे रही है जो उसने खुद खो दी थी। ये यादें सिर्फ हवा में नहीं है, वो तो उस देवदार के पेड़ की छाल पर आज भी खुदी हुई हैं, भले ही अब धुंधली पड़ गई हैं। गिरीश और लतिका, एक ऐसा अतीत जिसे वो पकड़कर भी रखना चाहती है और जिससे भागना भी। तो कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? किसी हल पर नहीं, बल्कि एक खामोश सी सच्चाई पर। एक ऐसी जिंदगी जो किसी ऐसे के इंतजार में जी जा रही है जो अब कभी नहीं लौटेगा। डॉक्टर मुखर्जी, जो खुद इस तरह के दर्द से गुजरे हैं, उसे एक रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। वो एक फलसफा समझाते हैं कि जिंदगी चलती रहती है, पर ये एक ऐसी सीख है जिसे लतिका अपने लिए स्वीकार नहीं कर पा रही है। लेकिन आखिर में लतिका एक ऐसा कदम उठाती है जो दिखाता है कि उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी है। वो उस अंधेरे गलियारे से गुजरती है और सोती हुई जूली के तकिए के नीचे वो चिट्ठी चुपचाप वापस रख देती है। ये खामोश इशारा है कि शायद किसी और की खुशी अभी भी मुमकिन है। तो आखिर में उसका यहाँ रुकना कोई चॉइस नहीं है, ये तो उसकी मजबूरी है।
दुनिया आगे बढ़ रही है, पर वो पीछे रह गई है, उस अतीत की रखवाली करते हुए जो अब उसका आज बन चुका है। और यहीं ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि यादें आखिर होती क्या हैं? क्या वो एक महफूज कोना है, एक पनागाह, या फिर एक कैद खाना, और किसी को कभी न जाने देने की हम क्या कीमत चुकाते हैं?